हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12 के लिए बायोलॉजी का ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है बायोलॉजी का। मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो बताइए कितने होती है। आपका क्वेश्चन है मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो बताइए कितनी होती है। तो याद रखिएगा 23 होती है। और जोड़ी में पूछे तो कितनी होती है, शायद सिंगल में 23 होते हैं, 46 होते हैं और जोड़ी में 23 होते हैं। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 23 होते हैं जोड़ी में और सिंगल में 46 होते हैं। साथ में इसको भी याद रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन उभयलिंगी श्रायी है। आपका क्वेश्चन है, इनमें कौन उभयलिंगी श्रायी है, बताइए कमेंट करके कौन है। तो याद रखिएगा कौन है, तो नारियल है। कौन है, तो नारियल। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। आपका क्वेश्चन है द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है, तो याद रखिएगा इनमें से सभी होगा। कौन होगा, तो इनमें से सभी होगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं, ये भी यही प्रश्न है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, युग्मक जनन में बनता है। आपका क्वेश्चन है युग्मक जनन में बनता है, तो याद रखिएगा क्या बनता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या बनता है, तो केवल नर युग्मक बनता है। क्या बनता है, तो केवल नर युग्मक बनता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ऋतु स्राव चक्र किस में होता है। बताइए कमेंट करके ऋतु स्राव चक्र किस में होता है। तो याद रखिएगा किस में होता है, तो मनुष्य में होता है। किस में होता है, तो मनुष्य में होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मध्य चक्र पाई जाती है, तो बताइए किस में पाई जाती है। आपका क्वेश्चन है मध्य चक्र पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है। तो याद रखिएगा गाय में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, मध्य चक्र, तो गाय में पाई जाती है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्नांकित किस्में। आपका क्वेश्चन है निम्नांकित किस्में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। आपका क्वेश्चन है निम्नांकित किस्में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, तो बताइए कमेंट करके किसमें खिलते हैं। तो बौला कुरैली में खिलते हैं। किसमें खिलते हैं, तो बौला कुरैजी में खिलते हैं। यहाँ पे आपका बौला कुरैजी, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। आपका क्वेश्चन है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करते हैं, बताइए कमेंट करके करता है या करते हैं। तो याद रखिएगा क्या करते हैं, तो बांस करता है। क्या करता है, तो बांस पैदा करता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इनमें आपका क्वेश्चन है, इनमें किस पौधे की पत्ती के कटे किनारे से उपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है। आपका क्वेश्चन है, इनमें से किस पौधे की पत्तियां के कटे किनारे से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है, बताइए कमेंट करके। अपस्थानिक कनिकाएं उत्पन्न हो जाती है, यहाँ पे कनिकाएं होगा, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा बायोफिल्म होगा। क्या होगा, तो बायोफिल्म होगा। यहाँ पे आपका बायोफिल्म होगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन, यहाँ पे आपका इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। आपका क्वेश्चन है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। तो याद रखिएगा इनमें कौन है, तो जलकुंभी है। कौन है, तो जलकुंभी है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इनमें किसे बंगाल का नाटक कहा गया है। आपका क्वेश्चन है, इनमें किसे बंगाल का नाटक कहा गया है, बताइए कमेंट करके किसे कहा गया है। याद रखिएगा किसे कहा गया है, तो जल कुंभी को कहा गया है। किसे कहा गया है, तो जल कुंभी को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन पुष्पी पौधे के जनन में काम नहीं आता है। आपका क्वेश्चन है, इनमें कौन पुष्पी पौधे के जनन में काम नहीं आता है, बताइए कमेंट करके कौन काम नहीं आता है। तो याद रखिएगा
कोनिडिया नहीं आता है। कौन आता है? तो कोनिडिया नहीं आता है। कौन आता है? तो कोनिडिया नहीं आता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जेम्यूलस बनते हैं। आपका क्वेश्चन है जेम्यूलस बनते हैं, तो बताइए किस में बनते हैं? तो याद रखिएगा संपंज में बनते हैं। किस में बनते हैं? तो संपंज में बनते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, संपंज। स्पंज होगा यहाँ पे आपका, स्पंज में बनते हैं, संपंज नहीं होगा, स्पंज में बनते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? बताइए कमेंट करके, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो याद रखिएगा किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, द्विखंडन किस में पाया जाता है? बताइए कमेंट करके, द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा अमीबा तथा पैरामीशियम में, दोनों में होता है। किस में होता है? तो अमीबा तथा पैरामीशियम में होता है। किस में होता है? तो अमीबा तथा पैरामीशियम में होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? आपका क्वेश्चन है, किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा क्या होगा? तो मोनेरा होगा। क्या होगा? तो मोनेरा। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एक पुंजक, आपका क्वेश्चन है, एक पुंजक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है? आपका क्वेश्चन है, एक पुंजक के संबंध में निम्नलिखित में कौन नहीं है? बताइए कमेंट करके कौन नहीं है? तो याद रखिएगा ए और बी दोनों नहीं है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जब आपका क्वेश्चन है, जब संति की उत्पत्ति एकलन जनक के द्वारा होती है तब यह विधि कहलाती है। आपका क्वेश्चन है, जब संति की उत्पत्ति एकलन जनक के द्वारा होती है तब यह विधि कहलाती है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा अलैंगिक जनन होती है। क्या होती है? तो अलैंगिक जनन कहलाती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जब नर और मादा गैमिट, आपका क्वेश्चन है, जब नर और मादा गैमिट में युग्मक होता है तब यह कहलाता है। तो बताइए क्या कहलाता है? आपका क्वेश्चन है, जब नर और मादा गैमिट में युग्मक होता है तब यह कहलाता है। तो बताइए कमेंट करके यह क्या कहलाता है? याद रखिएगा लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो लैंगिक जनन कहलाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।